2029 के अंदर बहुमत की सरकार आएगी कांग्रेस की। इसका पता नहीं था, पता चला इसका। कितनी बात ई पता चलेंगी यार। देखो जैसे जैसे आदमी अंदर जाता है ना, ऐसे घुसता है वैसे उसको पता चलता है। तो पंडित जी फिर तो मुश्किल है कांग्रेस पार्टी सरकार। नहीं, कांग्रेस आएगी। समुंदर है कांग्रेस, बहुत बार है समुंदर है कांग्रेस। उसमें गांव वालों ने पानी का मुद्दा उठाया तो बोले बैठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम कांग्रेसी हो। जब से मेरा गांव पूरा कांग्रेसी हो गया था। जो ये इनेलो की रैली है, ये जो है ना, ये स्पेशल हुड्डा साहब की लेके गई है। इसमें अब चौटाला का कोई मतलब नहीं है रैली करने का। यहाँ से इनकी लड़ाई कुछ नहीं है। अब चौटाला की लड़ाई है इसकी 8 से 10 सीटों की। जीटी बेल्ट में करो रैली है, हम भी देखेंगे कितनी ताकत लगाते हैं। हम जो फौज है टीम की, वो कांग्रेस के वर्कर की, वो दीपेंद्र भाई साहब के साथ खड़ी है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। ईवीएम, वोट चोरी, सब कुछ उन्होंने करके अपनी राज बनाया है। उनका कोई नुमाइंदा हारे प्रत्याशी भी नहीं आया गाँव में संभालने के लिए। भाई उसको भी तो 52,000 वोट मिली थी यहाँ से, उसको भी तो आने का फर्ज था। बात यह तो है, बात यह है पंडित जी, हरियाणा में नफरत की राजनीति बहुत गणी है। उनका कोई वजह नहीं। ऐसे लोग हैं जो पहले भी इनेलो में थे और अब भी इनेलो में है, उनको पटका पहना जा रहा है खाली नाम के लिए। भाई इतना जो पब्लिसिटी के लिए, अगर इतने टूट गए इतने नए जो वाइन हो गए। ये बीजेपी जेजेपी ने लो ये टोली है। हाँ, यह टोली है एक किस्म की, ABC, ये तीनों टीम है। जट जट ही तोड़ दी। हाँ, इन तो हुड्डा साहब की वोट तोड़ से ही कर देती है। ये वोट काटू ही कुआं कर देते, इन वोट काटने मतलब है। इन लड़ा दोनों का हम की हम तो कभी भी कांग्रेस मिश्कर ना तो कांग्रेस का गल जा ना बीजेपी गल जा। ना 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 सूट उठी है। हाँ, कति सू टूटी पड़ी इनकी तो झूठी सुखाओं से। हाँ, कति झूठी सुखाओं है तो भाई। दीपेंद्र हुड्डा के वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं हुई है। और ना दीपेंद्र हुड्डा की वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। उरत इनका छोटका भी ना हो, कति सुपड़ा साफ हो जाएगा। कद्दे बेचाच लीजिए। हुड्डा साहब ने बिल्कुल बीजेपी सरकार नहीं बनवाई, ठीक है। हुड्डा साहब का कोई हाथ नहीं बीजेपी सरकार बनवाने में, ठीक है। जब कति झूठा है ये, इनका बहकाव मन्या है, ये पहले बता दूं। हाँ, इनका बहकाव मन्या, कति झूठ बोल रहे हैं ये तो। इसी फेंक के आ रहे, उड़ती ने कति चाच दिया रही है तो। नहीं, मुख्यमंत्री हमारे तैयार है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। युवा भविष्य के लिए 20 साल आगे मुख्यमंत्री वही रहेगा एक बार बनने के बाद। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। 25 तारीख न रोहतक में चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में रैली का आयोजन हो रहा है। अब चौटाला इनेलो के वर्कर कह रहे हैं कि भाई उत्तम राजनीतिक शंखनाद कर देंगे। 2029 में मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इलाके में आए थे जो पंडित जी, ये कह के गए हैं कि भाई ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अभय चौटाला ये कह रहा है बनाया बनाया राज ईडी के डरते इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की थाली डाल दिया। मेरे साथ खास बातचीत में कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता उमेद पंडित जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी ने बहुत साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का, बहुत कई सालों दशकों पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमने विचार जानने की कोशिश करी तो पंडित जी बिल्कुल खुशमिजाज भावना थे, बोले कि बिल्कुल भाई विचार देंगे। आप क्या कहना चाहोगे? 25 तारीख का ये घटनाक्रम है, एक सम्मान दिवस। दर्शकों को मेरा नमस्कार, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर विशेष कृपा रखे, सुख समृद्धि बनाए रखे। जेपी भाई जी, आपके दर्शकों को सभी का नमस्कार। जेपी भाई जी, जो ये इनेलो की रैली है, ये जो है ना, ये स्पेशल हुड्डा साहब की लेके गई है ताकि रोहतक में उसका कुछ नीचा दिखाया जा सके। इसमें अब चौटाला का कोई मतलब नहीं है रैली करने का। यहाँ सिर्फ मतलब इतना है, हरियाणा में 2 CM थोड़ी बनते हैं, CM तो एक ही बनता होगा पूरे हरियाणा का। रोहतक अलग CM है कोई है। ये तो बी टीम है पक्की है। तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो सम्मान दिवस रैली है चौधरी देवीलाल की, उसमें जो करने का काम है सारा बीजेपी के करा दे रहा है। ये वो तर्क ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर भी और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या तर्क है। देखते थे हमने निबेरा पाटे भाई, अब चौटाला बी टीम कौन है और कांग्रेस पार्टी बी टीम कौन है? ये बताओ, जब भी लोकसभा में राज्यसभा में कोई MP बनता है तो अब चौटाला किसकी वोट देता है? समझ रहे हो? उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उस टाइम पर उनका जो भी वोट बैंक के हिसाब से राज्यसभा की टिकटें थी, मेंबर्स थे, तो किसको वोट बैंक उनका गया था, ये इसके ऊपर फोकस पंडित जी कर रहे हैं। डेफिनेटली यही बताया जा रहा है कि भाई बीजेपी और उनके अलायंसेस को उन्होंने वोट दिया था। लेकिन वो ये कह रहे हैं पंडित जी, कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी, हमने कांग्रेस के साथ नहीं जाना था, लेकिन अगर जनता हमारे साथ होगी तो हम भूल की बना जा बीजेपी का। देखो, इनकी लड़ाई कुछ नहीं है। चौटाला की लड़ाई है इसकी 8 से 10 सीटों की। जो दुष्यंत की लड़ाई थी ना, CM आया वो 10 सीट ले गया था, उप मुख्यमंत्री बन गया। इसकी 2 से 4 करने की नीयत है, बस कुछ नहीं है ज़्यादा इसका। इनका केंद्र दुष्यंत का केंद्र उस साइड था, जींद की साइड, इनका केंद्र रोहतक बन रहा है। ये किस तरह? इसको पता है कि हुड्डा साहब का जनाधार जो है रोहतक में आज भी कायम है। रोहतक में तो बीजेपी का कोई MLA नहीं है, सारे कांग्रेस के हैं। एक निर्दलीय राजेश जोन, बताओ।
अब किसको हटाना चाहता है ये बताओ आप। अगर बीजेपी को हटाना करना है कुरुक जीटी बेल्ट में करो रैली है, हम भी देखेंगे कितनी ताकत लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि उस साइड भी करी है हमने, अरीब का रोहतक चूज के रहती है तो टर्न वाइज पूरे हरियाणा में कर सकते ये सिर्फ बीजेपी का परिप्लान है हुड्डा साहब को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन हुड्डा साहब कमज़ोर नहीं होगा। कांग्रेस तो एक समुंदर है, विशाल समुंद्र है, अरब सागर जैसा समुंदर है कांग्रेस तो। अब उसमें तो कितने आए कितने गए, एक चलो पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता हुड्डा साहब पर तो। लेकिन कह रहे हैं बड़े बड़े पहलवान ज्वाइन कर रहे हैं, अखाड़ा में उनको बुलाया जा रहा है, गामा में प्रोग्राम करवाया जा रहा है, उनके विधायकों की झज्जर में ड्यूटी लगा रखी है, रोहतक में वह खुद जा हैं जी डाल वह दावा कर रहे हैं कि भाई बड़ी ज्वाइनिंग होगी कांग्रेस द्वारा, तो अगर आने वाले टीम में क्या बचाएगा नहीं, हमारे द्वारा आगे सब क्या बच रहे हैं वह भी आ जाओ, या वजन लग गया इस बात में? कोई वजह नहीं, इसका भाई खुद कह रहा है रणजीत चौटाला, आगे ये परिप्लान बीजेपी का है, उसका चाचा है, वो खुद कह रहा है कि परिप्लान बीजेपी का हुड्डा साहब को नीचे दिखाने के लिए, हुड्डा साहब को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हम जो फौज है टीम की वो कांग्रेस के वर्करों की, वो दीपेंद्र भाई साहब के साथ खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन किसी के जाने आने से। अभी तो इलेक्शन में 4 साल बाकी है, वो घूम फिर के वापस फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। देखो एक टेस्ट तो बनता है, कैसे हम जज कर पाएंगे या जनता जज कर पाएगी कि कांग्रेस में सेंधमारी नहीं हुई है। E25 के बाद शायद कांग्रेस पार्टी कुछ कोशिशें करेगी ये दिखाने की हमारा वोट बैंक जो था वो यूँ कहते है। नहीं, इनका वोट बैंक कितना है पूरे हरियाणा के अंदर, 2 सीट आई हैं सिर्फ सिरसा में। इनका जनाधार वहाँ भी ख़त्म हो लिया, एक लोकसभा में 9 सीट होती हैं, वहाँ भी 2 लेके बैठे हैं, खुद अभी तो खुद हार चुके हैं वहाँ से। वो तो कह रहे हैं ना हमारी लहर होगी, हार गया तो मैं जनता बीच में बढ़ गया, ये पूरा हरियाणा मेहनत कर रहा है। ना, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये बीजेपी इसका साथ दे रही है। एक बात बताओ पंडित जी, तीसरी योजना है या आज थी, वोट बैंक देखो लगभग बराबर सराबर लेके आई है कांग्रेस पार्टी इस बार भी, लेकिन राज नहीं बन पा रहा। लोग नु कहे हैं यार कदे राज डेफिनेटली कुछ मिली भगत के वजह से कांग्रेस का ना बन पा रहा हो, कुछ हो जो जिड़ा अब कह रहा है। कितने साल और वेट करा, इस योजना वेट करा, या फिर 10 साल वेट करा, या फिर 15 साल वेट, कब आओगा कांग्रेस का राज? बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, धन बल ईवीएम वोट चोरी सब कुछ उन्होंने करके अपनी राज बनाया है उन्होंने। अब ये बताओ, सैनी साहब ने सीएम साहब ने खुद ये कहा था अभी सारे जुगाड़ हमारे पास इंतजाम हो चुके हैं, सरकार हमारी आने वाली है। तो ये बताओ, ज्योतिषी तो मैं नहीं, ज्योतिषी तो वो थे, सैनी साहब ने पहले बता दिया अभी सरकार हमारी बन रही है, तो उनको पता था। तो ये बात है ना जी, आप दावा कर रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो फिर कोई कितना भी जाओ, कोई अभय में जाओ या कांग्रेस में रहो, उससे फिर लेना ही देना फिर कांग्रेस की सरकार मतलब आवे को नहीं फिर कदे। सरकार आएगी कांग्रेस की, पक्की आएगी सरकार कांग्रेस की, बहुमत के साथ आई कांग्रेस की सरकार, 2029 के अंदर बहुमत की सरकार आएगी कांग्रेस की। नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो इतनी बार हत्या कर ली तो एक बार और करने में अब हमारे जो आदरणीय विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो उस पर जोर शोर से मुद्दा उठा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। वो आगे एक एक घर में 50-50 वोट बनी हुई है उनकी। कुछ लोग एक्सपायर हो गए, उनकी भी वोट बैंक है। हाँ, दूसरों स्टेटों से भी लाके वहाँ पर वोट बैंक की जा रही है, घर के अंदर ऐड की जा रही है उनकी। तो राहुल गांधी इसका मुद्दा उठा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। राहुल गांधी ने कहा कि एक सीट के ऊपर लगभग 10% वोट बैंक जनरेट कर दिया और क्लोज मार्जिन वाली फिर ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी सीट जीत गई। आपने लगा हिस्सा कुछ होया? हाँ, खूब हुआ इसका। अब उसका तो चुनाव आयोग का तो खुद नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी सफाई बीजेपी खुद दे रही है, तो चोर की ढाडी में तिनका वाली बात है ना। लेकिन सेटअप तो देखिए वही है, ये वोट चोरी का मुद्दा ईब आया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कही थी भाई ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरा पार्टी ईवीएम में गड़बड़ पाई है कोई ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, राहुल गांधी ने कहता है को उसका है, ईब नया मुद्दा आ गया। मतलब जब हारो है, जब क्यों लेके आओ वोट चोरी नहीं, इससे पहले इलेक्शन का दौरान क्यों नहीं आया? ये देखिए इतनी वोट बैंक की चोरी इस डालत हो रही है। इसका पता नहीं था, पता चला इसका। कितनी बात ईब पता चलेंगे यार। देखो जैसे जैसे आदमी अंदर जाता है ना, ऐसे घुसता है, वैसे उसको पता चलता है। अच्छा। क्या क्या कमियां रही, कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको भी तो पकड़ के लाना पड़ता है ना पार्टी के अंदर। तो ईवीएम में आप गड़बड़ मानो हो, ईवीएम में है या नहीं? हाँ, ईवीएम में भी गड़बड़ है, पक्की बात है। हाँ, तो पंडित जी फिर तो मुश्किल है कांग्रेस पार्टी सरकार। नहीं, कांग्रेस आएगी, समुंदर है कांग्रेस, बहुत बार है समुंदर है कांग्रेस, छोटे मोटे वर्करों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोबारा फिर कांग्रेस के पास आएंगे। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में 185-186 कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज,
अपने आप जिस जगह बैठे इसके इर्द गिर्द 3 सरकारी कॉलेज हैं, मतलब 7-8 किलोमीटर की रेडियस में है। इस एरिया के तहसील जिस पंडाल डाल रहा है वह चौटाला साहब, रोहतक, झज्जर, सोनीपत के हितैषी कितने हैं कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी? देखो चौटाला साहब कोई हितैषी नहीं थे वहाँ। मेरे झज्जर लोकसभा या रोहतक के कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है यहाँ पर जो गांव बिरोड़ है, उसके हुड्डा साहब ने बिरोड़ भी कॉलेज बनवाया, मातनेल भी कॉलेज बना, बहू भी कॉलेज बनवाई, मातनेल ITI, सालावास ITI। यहाँ पर एक ये भी दिखाओ 2800 मेगावाट का NTPC प्लांट, नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन का 2800 मेगावाट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट दिया उन्होंने। रोजगार के हाँ, हमारे गाँव के कम से 500 बच्चे यहाँ पर रोजगार करने जाते हैं। और चौटाला साहब ने तो बोल दिया था, आगे तो कनाक था उद्घाटन हो रहा है, चल रहा है कोई नहीं। आज वो धड़ेले से चल रहा है, उसकी लाइट जो है ना दूसरी स्टेटों तक जा रही है। चौटाला साहब जब ये प्लांट का काम चल रहा था तो हेलीकॉप्टर से इसी गांव में आए थे, तो बोला मैं गेड़ा मारन गया था, पर आने बोला ठप पड़ा है प्लांट, मैंने सुना था उद्घाटन हो गया, चल रहा है कौन है वो। और कोई सवाल उठाया करते तो कह दिया बैठ जा कांग्रेसी। हाँ, ये 2002 की बात है, जो चौटाला सरकार थी, हमारे गांव में जनसभा थी ओम प्रकाश चौटाला की, उसमें गांव वालों ने पानी का मुद्दा उठाया तो बोले बैठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम कांग्रेसी हो। जब से मेरा गांव पूरा कांग्रेसी हो गया था। वो पड़तवाड़ा वाला काम पूर्ण नहीं कर दिया। हमारी विधायक गीता बुकल बहुत मेहनत कर रही हैं। अब बाढ़ग्रस्त एरिया में 2 बार तो दौरा करने आ चुकी हैं, विपक्ष में मुद्दा उठाती विधानसभा में हमारे लिए। वो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे आदरणीय, वो कई बार हमारे गांव में आ चुके हैं। विधायक जो ने उनके साथ आई हैं, उन्होंने DC साहब से ही बात की है, राजस्व विभाग से ही बात की, उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही बात की है, पानी निकलवाने के लिए मोटर भी दिलवाई उन्होंने। समझ नहीं रहे, राजनीति तो सबको पता है, जाट नॉन जाट की है। किसानों के बीच में आके उनकी समस्या समाधान कर दे, उन तो बढ़िया मुआवजा दे दिया तो किसान राजी हो जाए, बाकी नाराज हो जाएंगे ना। अब सरकार तो BJP की है, यहाँ तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आया किसी प्रकार का भी। सरकार तो मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी जी की है, उनका कोई नुमाइंदा हारे प्रत्याशी भी नहीं आया गांव में संभालने के लिए। भाई उसको भी तो 52,000 वोट मिली थी यहाँ से, उसको भी तो आने का फर्ज था। सब बराबर उनके लिए, तो मुख्यमंत्री स्टेट के लिए पूरे के लिए बराबर होता है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। जब इतना अपोजिशन वाले हमारे मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे विधायक जी MP साहब आ रहे हैं 2-3 बार, तो कम से उनको भी तो आना चाहिए था। उनका पता ही नहीं कहाँ सो रहे हैं वो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद देखो, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, बाकी हरियाणा का भी दौरा कराया था, उरे भी आए हैं। पीने के पानी की समस्या थी वो भी रखी, उसका भी मीटिंग में मुद्दा उठाया, और उसके लिए चंडीगढ़ भी जाएंगे उनके ग्रामवासियों के साथ। जल भराव की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा, भाई मना जी कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाओ, मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और मुआवजा थाना दिला के रहूँगा। BJP का कोई लोग झज्जर हल्का में ग्रामीणा का बीच में आके भाई हमने इतना मुआवजा हम निश्चित तौर पर दिलाओगे, 7,000 तो कम भी को नहीं, 7 से 15,000 की थारा नुकसान बहुत ज़्यादा है, इस डाल के घटनाक्रम देखने ना मिलते। बात यह तो है, बात यह है पंडित जी, हरियाणा में नफरत की राजनीति बहुत गणी है, 35 से 1 का करके या जाट नॉन जाट का करके। अगर जाट समुदाय किसान वर्ग में ज़्यादा हैं तो इनको हक मत न दो, बाकियों को कहते हो। रामचंद्र जांगड़ा बयान सुना होगा आपने, रामचंद्र जांगड़ा, इकट्ठे हो जाओ, मतलब उस इकट्ठे होने में नुकसान पूरे हरियाणा का है या फिर सिर्फ जाटाएं का है? नहीं, पूरे हरियाणा को नुकसान है उसको, समझा। किसान वर्ग में एक जाट नहीं आता, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं भाई, और BC भी आती है, उसमें SC भी आती है, जाट, हर चीज़ की ज़मीन जायदाद है। जो किसान का काम करता है, किसान पर निर्भर है, वो सब जमींदार हैं। हमें अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए, इन नेताओं के चुंगल से बाहर निकलना चाहिए। जो जात पात का नारा देते हैं उनके चुंगल में नहीं फंसना चाहिए हमें। मैं बताना चाहूँगा, मनीषा हत्याकांड हुआ, मनीषा जाट नहीं थी, कर्मो पत्रकार भीतर गिरा, वो जाट नहीं था। ये बिगारटी एक्टिविस्ट सुनील कपूर है, उसके साथ भी उसने मजबूरन में अपने जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। तो मतलब आप समझ सको हो, जात पात की, धर्म की राजनीति में नुकसान किस्सा का भी हो सका है, फिर पुलिस प्रशासन का रवैया किस डाल का है। ये पंडित जी झज्जर रोहतक इस बेल्ट में फोकस किया जा रहा है। मैं पढ़ भी रहा था खबरें कि जींद में भी एक्टिव है इनेलो, महेंद्रगढ़ साइड भी एक्टिव है, हिसार में भी एक्टिव है, यानी कि जो किसान बेल्ट है उसमें पूरी तरह से एक्टिव है। कि अब चौटाला का फोकस यही है कि जाट वोट बैंक होश के उतना झटक ले, 2029 में फिर BJP की सरकार बन जाएगी। देखो इनके 2 सीट आई थी, इनका कुछ वोट परसेंटेज नहीं हरियाणा के अंदर। अगर JJP और इनेलो दोनों मिला दे तो 16-17% पर रह जाती है दोनों, तो भी इनकी सीट नहीं आनी। इनका मकसद एक ही है, किसी तरह जो हुड्डा साहब की जो लहर है, गांव अपोजिशन मजबूत है, हमारा 37 विधायक हैं, इन विधायकों ने अपनी जो 1 महीने का वेतन भी बढ़ रहा था उसमें मुख्यमंत्री में दे दिया, तो उन्होंने तो दिल खोल के दे दिया पैसा। अब तो सैनी साहब को दिल खोल के खर्च वो करना चाहिए, पैसा मुआवजा देना चाहिए, कम से 25-30 हज़ार रुपये किले के देने चाहिए। आपने भी बड़ी कोशिश की थी, हम DC साहब से भी 2 बार मिले थे, SDM साहब से मिले थे, DRO साहब से मिले थे,
हम लिखित रूप में भी दे के आए थे। सरकार को हमारी मांग पूरी करनी चाहिए, स्पेशल गिरदावरी करवा के मुआवजा देना चाहिए। तो पंडित जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि भाई किसानों को हक मिलना चाहिए, जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभय चौटाला का वोट बैंक 2 सीटा का फिलहाल है, थोड़ा बहुत बच सका है तो बच सका है, ना तो कांग्रेस का उतना का उतना है। तो 25 की रैली को लेकर पंडित जी का यही कहना है कि भाई घना सा रैली देवीलाल जी के नाम पर, उसका सम्मान पूरा गांव के ग्वाड के सब आसपास के लोग करते हैं, लेकिन वो वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस का, उसका इनेलो का विधायक है, इनेलो का बड़ा नेता है, उनका हाथी है पटका पहन रहे हैं, अनु का है भाई कांग्रेस में थे और हम इनेलो में आगे। कितने के लोग जा रहे हैं और उनका कितना का वजन है? उनका कोई वजन नहीं। ऐसे लोग हैं जो पहले भी इनेलो में थे और अब भी इनेलो में है, उनको पटका पहना जा रहा है खाली नाम के लिए। अब इतना जो पब्लिसिटी के लिए अगर इतने टूट गए, इतने नए ज्वाइन हो गए। अभी धर्मवीर फौजी इनेलो में था, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसको पटका पहना बोले जेजेपी का था वो तो। अरे इनेलो का पहले ही था तो लोकसभा के कैंडिडेट था उनका, और नाम जेजेपी का ले दिया। अच्छा, एक बात मेरे ध्यान आ गई पंडित जी, जेजेपी कितनी साइलेंट क्यों है? अगर ये कहें है भाई हमारा परिवार में पाड़तवाड़ा है, तो अब रोहतक में रैली करे देवीलाल जी के सम्मान दिवस में, तो आप पाड़तवाड़ा होता तो यो भी तो रैली रोहतक में कर सका था, क्यों नहीं करा, क्यों चुप बैठा है? ये दोनों एक ही टीम है। अब उस टीम का तो जनाधार खत्म हो गया बिल्कुल हरियाणा के अंदर से, ठीक है। अब थोड़ा इसका जनाधार लोगों को बीजेपी इसको आगे कर रही है। अगर 2-4 सीट यो लिया होगा आगे तो हमने समर्थन दे देगा, बस इतना है सब। ऐसा यो फायदा है इनका तो। ये बीजेपी जेजेपी ने लो ये टोली है। हाँ, यह टोली है एक किस्म की, ए बी सी थी, ये तीनों टीम है, तीनों टीम है, एक ही पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है। एक मैंने एक चीज़ नोटिस करने ने मिली पंडित जी, सही आप भी कहोगे भाई ठीक बात है, कांग्रेस में भाई शैलजा है बड़ी नेता सी समाज की, भाई ओबीसी समाज के भी बहुत नए चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में, भाई जाट समाज के भी हैं, जनरल समाज के, पंडित जी समाज के भी हैं। ऐसा कोई चेहरा आपने लग है एससी समाज का, ओबीसी समाज का, जित जित अभय चौटाला जा है प्रमुखता था, उससे कद का प्रदेश लेवल का इनेलो का कोई नेता है इनेलो पार्टी में एससी ओबीसी समाज का? मैंने कोई नहीं लगता, हकीकत की बात हकीकत की बात है, कोई इनके पास ऐसा नेता नहीं है। फिर वह उस समाज का वोट बैंक कैसे आएगा इनके किसके? अरे इन वोट बैंक तो मतलब ना है, जट जट ही तोड़नी। हाँ, इन तो हुड्डा साहब की वोट तोड़ से ही कर देती ये वोट काटू ही कुआं कर देते, इन वोट काटने मतलब है जी 10 पर्ची टूट जाओ इन बस ले। बड़ी देखिए, संगठन कोई भी किसी पार्टी का बनता है तो उसमें हर समाज का लारसा होगा, हमारे नेता प्रतिनिधि तो मिले। एससी समाज भी सोचा है कि इन लोग अगर लहर बना तो हमारा कोई ऐसा तो नेता हो जो हर जगह है प्रोग्राम हम जाए उसका साथ जा, रामपाल माजरा का साथ जा, लेकिन एससी ओबीसी समाज के ऐसा कोई नेता देखने को नहीं मिलता। अब चौटाला आगर है, रामपाल माजरा आगर है, इनके विधायक हैं सुनैना चौटाला जी हैं, यही आगर हैं, तो सर्व समाज क्यों कर जुड़ पाओगा? फिर एक ही वर्ग जुड़ के आ जाएगा क्या, मैं वो वर्ग कांग्रेस द्वारा भी रह जाएगा क्या, मैं बीजेपी में रह जाएगा, फिर एंटी बीजेपी कुछ वोट बैंक है वो टूट के अभय के पास आ जाए, तो सरकार कैसे बन पाएगी? जो लोग इनेलो में जा रहे हैं वह उनकी आसियाएँ है कि भाई मुख्यमंत्री बनागा, रुक के भी मान लगे। भाई पार्टी कोई भी है तो उसका संगठन होता है, वो संगठन बताओगा ना मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इब पहले अब मुख्यमंत्री बना, इस तरह के मैसेज है आम समाज में छत्तीस बिरादरी। इन नगुआना एक रैली करी थी, उसमें भी न मैसेज दिया था, बोले दुष्यंत आया सीएम आया सीएम आया, ये भी अब आ गया। वो 8-10 सीट लेके उप मुख्यमंत्री की झोली में जा बैठा था, वो जमुना पार खंदाव था, वो खुद ही उल्टा लिया है उसने। ये भी नहीं चाह है, अगर मेरी भी 2-4 आ जा, और मैं भी कितने 20 साल हो लिया राज में हिस्सा को नहीं, और भाई मेरा भी कितना तुक्का लाग जा तो मेरी 2-4 सीट आ जाए तो मैं बीजेपी गोद में बैठ जाके। इन लड़ा दोनों का हम की शो हम तो कभी भी कांग्रेस इसका ना तो कांग्रेस का गल जा ना बीजेपी गल जा, ना 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 सू टूटी जाएगी। हाँ, कति सू टूटी पड़ी इनकी तो झूठी सुखाओं से। हाँ, कति झूठी सुखाओं है तो भाई ठीक से। बहुत ज़रूरी बात है जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कई भाई से है उनने पाछा चेत होया करे, अनु कहेंगे पाछा भाई हम तो गलत ज्वाइनिंग कर लिया, हमने जिथे उड़ाए ठीक थे, पाछा जिसी मार्केट थी उसी मार्केट भी ना रहा। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आज के दिन उतना ही मजबूत है या फिर उनका वोट बैंक में सेंधमारी हो चुकी है? दीपेंद्र हुड्डा के वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं हुई है, और ना दीपेंद्र हुड्डा की वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती। इससे शरीफ ईमानदार, आज तक भ्रष्टाचार का बाबू भी सीएम रह लिया उसका 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी, और यो भी 5 बार के एमपी रह लिया, 4 बार लोकसभा का 1 बार राज्यसभा का रह लिया। आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं इसके ऊपर। साफ नियत है, वर्करों के काम करता है, सहनशील है, कितने पूछा पकड़ के कितने बात करवा लो, कितने कितना काम करवा लो, इसमें गुस्सा नाम की चीज़ को नहीं कोई। तो शरीफ तो अब ड्यूटी ने लो के ने अब
विधायक की लगा रखी है आदित्य देवीलाल, उसने भी लोग बहुत शरीफ बता। किसने? 85 बेरा पटक भाई, ये तो नोटा की माला लेनी है, था कि देखो किसी की माला लेंगे। पंडित जी भाई देखो बात न्यू का है, बात लकड़ का हर बात मैं कहूँ जब न्यू कहाँ पर 50 की देखांगे। अब है का वोट बैंक चलो कह रहे हैं बद रहे हैं, तो अब देखांगे ये देवीलाल की नीतियाँ पर चलेगा या फिर सरेंडर कर देगा। और जिड़ा कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं उनको ऊपर 100% सीधा हुआ। जनता टेस्ट करके देखने का मूड में है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये आवाज़ निकल आ रही है। तो शायद पंडित जी और जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक न्यूज़ सोच रहा था कि भाई अब है कि खतरा बन सका है, तो धरातल के ऊपर पंडित जी उसने इतना सीरियसली नहीं ले रहे। देखने वाली यह बात होगी कि रोहतक में कितनी सेंधमारी हो सका है। 25 तारीख ने उस रैली तक ये आवाज़ निकला है, वह रैली सिर्फ चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में आओ है या फिर मुख्यमंत्री इनेलो का होगा, इस आवाज़ में आओ है। पंडित जी आपने समय दिया, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा करने की कोशिश करी है। स्पष्ट तौर पर पंडित जी के विचार जो है हमने सुनने को मिल गए होंगे, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। न्यू कहें भाई बहुत थोड़ा बहुत जनाधार बच जाए तो बच जाए, ना तो कि मैं घना सा बदता दिख नहीं रहा। देखने वाली बात हुई, ये चीज़ें भविष्य क्रम में है। और चीज़ जो मैंने सवालों का जवाब जानने की कोशिश करी है वो आऊँगी आगे, और तुम देखोगे उसके बाद द्यू ना हो कि भाई देखो ये बात पहले लकड़ के शामी आई ना थी। आप अपनी तरफ से झज्जर रोहतक में रैली की हो रही है, राढ़े के वोट बैंक को क्या संदेश देना चाहोगे? ये तो हुड्डा साहब की काटने के लिए हो रही है, हुड्डा साहब को कुटने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, इसीलिए रोहतक में रैली टेकते वहाँ करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ बीजेपी की जीटी बेल्ट के सीट ज़्यादा है वहाँ टेकते रैली। यहाँ तो ऑटोमेटिकली जो है ही नहीं, बीजेपी का कोई भी दाई के नहीं है। इनका मेन मकसद तो यही है, अगर हुड्डा साहब का जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ है रोहतक जैसे सोनीपत में, अगर थोड़ा बहुत वोट बैंक आ जाए, 1-2 सीट आ जाए, उरत इनका छोटका भी ना हो, कति सुपड़ा साफ हो जाएगा। कद्दे पे चाश लीजिए उनका देखो ये राजनीतिक बात है पंडित जी, उनका फोकस डेफिनेटली हमें भी पता है, आपको भी पता, उनका फोकस रोहतक के ऊपर है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र झज्जर रोहतक इस जाट बेल्ट में है पूरा का पूरा। उनका मुख मत नहीं लग रहा है भाई धोखा करा तो इसने भूपेंद्र उड्डान गटिंग सीटिंग करके बीजेपी की दाव मान के इड्डी तो डर गया और अपने माने सरवा दिए, सरकार बढ़ा दी बीजेपी की। तो भाई जो चौधरी की बात देखो थे झज्जर रोहतक आड़ो, इस चौधरी ने थरा गल कर दिया धोखा, तो इस तक पाठ की मेरे का ना जाओ। यह है पॉलिटिक्स धरातल की, और इससे भावनाते लोग शायद कुछ पत्ता डिग भी रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? छोटा हुड्डा साहब ने बीजेपी की सरकार बनवाई है कि? हुड्डा साहब ने बिल्कुल बीजेपी सरकार नहीं बनवाई, ठीक है। हुड्डा साहब का कोई हाथ नहीं बीजेपी सरकार बनवाने में, ठीक है। सरकार बनी धन बल जल सबके उपयोग से, इन्होंने सारा हथकंडे अपना आए थे अपने, इसलिए सरकार बनी इनके। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की राज लाने की, पूरी कोशिश की है। 0.3 का तो फासला रह गया, एक बार 3000 वोट आ जाए रहे तो वाले मार्जिन बढ़ जाए तो सरकार बन जाए। थोड़ा ही तो मार्जिन था, 39 पॉइंट कुछ इनकी थी, 39 पॉइंट कुछ उनकी थी। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के कंपैरिजन में, बीजेपी के कंपैरिजन में बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस टाइम पर लेकर आई थी हरियाणा में, लेकिन बीजेपी वाले के टीम में तो अड़े थे वो कुछ चले भी गए थे, तो उतना हक लेकर नहीं आ पा रही बीजेपी सेंटर से। हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो एक सॉलिड आदमी है या फिर दिल्ली की सारे पे चल रहा है? नहीं, वो दिल्ली के सारे पे चल रहा है ना। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे हरियाणा में आने चाहिए थे, इसने कोई पावर प्लांट वगैरह कुछ लगाया ही नहीं इसने। तो ये तो एम्स का फीता काट दिया। एम्स किसकी थी? भूपेंद्र हुड्डा की देन थी। इसने कहा मेट्रो आगे बढ़ा दी। इसने कोई सामूहिक ऐसा काम तो किया नहीं जिससे हरियाणा के रोजगार बढ़े। सही कह रहे हो, एक सारे एयरपोर्ट पर बार बार फीता काट रहे हैं। वो गुड़गामाड़ा राव साहब हैं, वो है भाई कह काली मन कर्मचारियाँ थी, मेट्रो शुरू हो जानी चाहिए, तो मेट्रो उसकी स्टार्ट हुई है ना, वो गाड़ी में बैठ के कोई हंड भी गया। और हुड्डा साहब का टीम पे देखो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे, आरोप तो नहीं लग गया भाई जरूरत तक सोनीपत में घना कराया, लेकिन दिल्ली तो लकाड़ जिस साइड तो वो पूरा हरियाणा का काम आओ है। मेट्रो होगी भाई, और भी इसी डाल की रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, हाईवे का काम हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया। राज उस टाइम पर जो था शायद लोग उसने मिस कर रहे हैं, लेकिन इधर वाले ने कहा है रीजनल पार्टी इज़ द ओरिजिनल पार्टी। हम तो पानी ले आएंगे पंजाब तक, रोड का सारा भाजिया होगा, हरियाणा के हक का साथ हम जैसा लड़ सका है उसके लिए उस डालते ना तो कांग्रेस लड़ सकती ना बीजेपी लड़ सकती, हमने बना दो। जब कति झूठा है ये, इनका बहकाव मन आई, पहले बता दूँ। हाँ, इनका बहकाव मन आई, कति झूठ बोल रहे हैं ये तो। इसी फेंक आ रहे उड़ती ने कति चाश दिया रही है, तो ये झूठ बोल रहे सब बदन तड़का ही लकड़े हैं, शांत है जुनी झूठ बोल रहे हैं ये, ठीक से। ये भी इनका आगा पाछे एक का दिखा है, सोमतन जागतन भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा, अरे भगवान का नाम ले। तो भाई
पंडित जी ने कहा भाई क्या करते हैं बड़े बड़े नेतागण, बोले भाई ये मानस है ना बने ये समझाई ना माननी है, भकाई माननी है, तो भकाने की कोशिश हो रही है। और भकाई में आज सोशल मीडिया का ज़माना में आओगे कि ना होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। भाई सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएँ अपने नैलो की, अभय चौटाला की देखने को मिल रही है। उन माहौल ने देख कर बहुत सारी ज्वाइनिंग भी होने की दावा किया जा रहा है। भाई जेजेपी वाला भी गया, कांग्रेस वाला भी गया, कि मैं बचाए को ना दीपेंद्र दौरा था। लेकिन पंडित जी का न्यू कहना है भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ जाता है जो गए हैं शायद वह भी आगे से उनका चेत होगा, फिर उल्टे आ जा। जनाधार एज इट इज़ है कांग्रेस पार्टी का, और आगे बढ़ेगा जनाधार, लेवल लागता आया, धीरे धीरे बढ़ता आया है। और आगे जनता वोट चोरी नहीं होने देगी, कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री तो नुका है हुड्डा साहब तो बनाए को के फायदा ही, फिर चौधर तो गई ओड़ा की। नहीं, मुख्यमंत्री हमारे तैयार है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, युवा भविष्य के लिए 20 साल आगे मुख्यमंत्री वही रहेगा एक बार बनने के बाद। देखो उनकी छाप जातिवादी नहीं है, वो छत्तीस बिरादरी 36 बिरादरी की छाप है दीपेंद्र हुड्डा की। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से उत्तर भारत में बड़ा मास लीडर कोई नहीं है, कहीं उठा के देख लो आप। कांग्रेस ने भी तो इतनी बहुत आगे कर देना चाहिए था ना, इतनी बार तो सांसद बन रहा है, सोच भी अच्छी है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन कमी तो महसूस हो है ना, अब ने भी होती होगी भाई सेंटर में और बड़ा कद मिलना चाहिए था। एक गांधी परिवार है, वो किसी और नागर नहीं आने दे रहा, महसूस हो कब? दीपेंद्र हुड्डा जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अच्छा, हाँ, बनेंगे जरूर पक्का, और वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे हरियाणा के। आने वाले टर्म के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, जब हरियाणा का विकास होगा। बहुत सारे मुद्दों के ऊपर पंडित जी से हमने चर्चा करने की, जवाब लेने की कोशिश करी है। बात आखिरी थारा खातर छोड़ो हूँ, अभय चौटाला एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा, दीपेंद्र हुड्डा एज ए मुख्यमंत्री का चेहरा, तो सर्व समाज की वोट किसने ज़्यादा मिलेंगी? मुख्यमंत्री वो बनाकर राज उत्साह का बना जिसने सर्व समाज की वोट मिलेगी। तो इसके लिए कोशिश कौन कितनी कितनी कर रहा है, प्रतिनिधि तो उन समाधान देने की कौन कौन कोशिश कर रहा है, बात का खेल ये है। इसमें समझ जाइयो और समझा बात से मनन करके अपने दिमाग में डिसीजन ले लियो। हो सके है इन्हें लोग आगे कुछ स्टेप उठाने की कोशिश करें, पाइपलाइन में उनके कुछ न कुछ वर्क हो, वो आगे देखने मिलेगी। बात मौजूदा स्थिति की है, परिस्थिति की है, वो थरते बताने की कोशिश की। पंडित जी अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।